नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 2 मई 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण हम कैसे पहचानेंगे या वो लक्षण क्या होते हैं, और साथ ही साथ यदि हमें बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम आपसे इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आपको अपने बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत का तुरंत जो मैं इसमें ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ इनिशियल स्टेज पे, उस ट्रीटमेंट को, उस मैनेजमेंट को आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इन लक्षणों या ट्रीटमेंट को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये लक्षण होते हैं कोविड-19 के, ये लक्षण काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं एक कॉमन फ्लू के। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस दौर में कॉमन फ्लू भी चल रहा है, यानी सिंपल वायरल भी हो रहा है, और कोविड-19 की वेव 2 तो आई ही हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम एडल्ट्स तो अपना कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत RT-PCR करा लेते हैं, HRCT करा लेते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमें वाकई कोविड-19 है या फिर कॉमन फ्लू हुआ है। लेकिन हम बच्चों में इन इन्वेस्टिगेशंस को बहुत जल्दी नहीं करा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर ये कोविड-19 है या फिर ये कॉमन फ्लू है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको ट्रीटमेंट दें, इसका मैनेज करें। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले हमें कुछ कंडीशंस मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। आप उन कंडीशंस को ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि यदि वो कंडीशंस की प्रेजेंस में आपको कॉमन फ्लू के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो ये कॉमन फ्लू नहीं है, बल्कि कोविड-19 का संक्रमण होने के चांस ज़्यादा है। लेकिन यदि उनमें से वो परिस्थितियां नहीं हैं और आपको कॉमन फ्लू के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कोविड-19 के का संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम होंगे। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले उन कंडीशंस के बारे में जिसकी प्रेजेंस में सिम्टम्स होने पर हम इसे कोविड-19 का संक्रमण मान सकते हैं। तो उसमें पहली कंडीशन आती है, यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर कोविड-19 के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, यानी कि उसका RT-PCR HRCT जो है पॉजिटिव आ रहा है। यदि आपके बच्चे का किसी ऐसे मेंबर से या किसी ऐसे व्यक्ति से एक्सपोजर हुआ है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है या फिर वो पॉजिटिव है, या फिर आपके बच्चा जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो उस कंडीशन में पॉसिबल है कि ये लक्षण दिखाई देने पर ये लक्षण कोविड-19 के हों। अब इन परिस्थितियों में लक्षण कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे वो उसको ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, यदि आपके बच्चे को फीवर आ रहा है और ये फीवर नॉर्मल PCM पैरासीटामॉल वगैरह देने पर, बुखार की दवा देने पर भी 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करता है, तो यदि आपके बच्चे को पहले से ही कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज़ है या कोई और मेडिकल इश्यूज़ हैं, या फिर आपके बच्चे को रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई डिसऑर्डर के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि कफ हो रहा है, उसे खांसी आ रही है, कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखाई दें, या फिर आपके बच्चे में फीवर के साथ साथ ही जो है वो GI जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ हमें डिसऑर्डर्स दिखाई दें, जैसे कि डायरिया होना यानी दस्त होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना यानी जी मिचलाना या उल्टी आना, या फिर भूख ना लगना, इनडाइजेशन हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिखाई दें। तो इन परिस्थितियों में इन लक्षणों के मौजूद होने पर हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे में कोविड-19 का संक्रमण होने के चांस ज़्यादा हैं। तो उस परिस्थिति में आप चाहें तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। इन नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में आता है पहला कि आप अपने बच्चे का कंफर्म करने के लिए RT-PCR कराएं, कोविड-19 का जो RT-PCR होता है वो करवाएं। साथ ही साथ चेस्ट एक्सरे करवा लीजिए और एक CBC करा लीजिए। इसके अलावा अदर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत तब पड़ती है यदि कोई सिस्टम के आपको जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टिगेशंस कराना होता है। अदरवाइज़ ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, यानी कि आपका हो गया पहला RT-PCR, दूसरा हो गया आपका चेस्ट एक्सरे PAView, और तीसरी चीज़ आपका CBC है, जो नॉर्मली आपको लग रहा हो कि हाँ ये कोविड-19 ही है, तो आपको अपने बच्चे का करा लेना चाहिए।
अब इसके बाद हमें आखिर इसे मैनेज कैसे करना है। सबसे बड़ा हमारे सामने तो एक कहते हैं चुनौती ये आती है कि आखिर हम, क्योंकि अभी तक जितने प्रोटोकॉल्स भी गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की तरफ से वायरल हो रहे हैं उसमें सारे प्रोटोकॉल्स एक अडल्ट के हिसाब से हैं, लेकिन हमें बच्चों को कैसे मैनेज करना। ये कहा जा रहा है कि इस बार के दौर में वेव 2 जो है, कोरोना की वेव 2 बच्चों को भी इन्फेक्टेड कर रही है। तो लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे कि आखिर हम बच्चों को ट्रीट कैसे करें, क्योंकि हम छोटी से छोटी दिक्कत लेकर बच्चों को इस कंडीशन में हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जा सकते हैं। तो हमें कैसे मैनेज करना है, तो चलिए आइए जानते हैं इसके थोड़े से मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहली बात, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे, कहते हैं ना एक कहावत बनी हुई है, जो डर गया वो मर गया। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बहुत कूलली इसे डील कीजिए। बच्चों में इसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट ही दिखाई देते हैं, ये सीवियर सिम्टम्स जनरली बच्चों में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और इस कारण से बच्चे इससे आसानी से फाइट कर सकते हैं इस इन्फेक्शन से। बस उन्हें प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट दिए जाने की आवश्यकता है। हमें हमारी ज़रूरत बन जाती है कि हम इनिशियल स्टेज पे ही इन लक्षणों को पहचान जाएं और टाइम से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो हमें करना क्या है, जैसे ही आप और प्रॉपर टाइम से इनको डाइट दें, जो कि इसमें उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मान लीजिए जो हमें मेन सिम्टम दिखाई देता है वो है फीवर। यदि आपके बच्चे में फीवर आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिरप आता है बच्चों का, पैरासीटामोल का, पीसीएम का सिरप आता है, उसकी आपको डोज देनी है 3 दिन के लिए। लेकिन हर बच्चे की पीसीएम की डोज उसके एज, उम्र और वज़न के हिसाब से अलग होती है, इसलिए डोज किसी के कहने पर भी डिसाइड करके मत दे दीजिएगा कि फ़लाने ने हमारे अपने बच्चे में ये डोज़ दी थी तो मैं भी वही डोज़ दे दूं। ऐसा नहीं होगा। या आपने कभी पहले अपने दूसरे बच्चे को डॉक्टर को दिखाया था तो उसने बुखार आने पे डोज़ दी थी तो आप भी अपने बच्चे को वही डोज़ दे देंगे, ऐसी गलती मत करिएगा। पीसीएम की डोज़ बच्चे की उम्र और वज़न के हिसाब से अलग होती है, इसलिए आप अपने निकटतम जो भी पीडियाट्रिशियन हो उनसे कांटेक्ट करके अपने बच्चे की उम्र और वज़न बताकर पीसीएम की डोज डिसाइड, उनसे पूछकर आप पीसीएम स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको सिरप देना होगा जो है अपने बच्चे को अगले 3 दिनों के लिए। इसके साथ साथ ही आप बच्चे को अपने सिरप बी कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है, ये स्टार्ट कर दीजिए। इसकी डोज 5 ml BD होती है। जी हाँ, 5 ml BD में आपको सिरप बी कॉम्प्लेक्स देना है अपने बच्चे को। साथ ही साथ आपको अपने बच्चे को देना है सिरप जिंक आता है। ये इसकी डोज जो होती है वो 20 mg पर डे होती है, यानी कि आपको 5 ml OD देना है ये अगले 10 से 14 दिन के लिए। साथ ही आपको विटामिन सी की टैबलेट आती हैं, बच्चे आसानी से खा लेते हैं इसे, ये दे दीजिए, या फिर विटामिन सी के ड्रॉप आते हैं उसे दे दीजिए। आपको अपने बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना है, डिहाइड्रेट उसे बिल्कुल नहीं होने देना, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर पे आप उसे नींबू पानी, गुनगुने पानी में नींबू डाल के नींबू पानी बना के दीजिए, या फिर ORS मार्केट में आते हैं, ORS गुनगुने पानी में डालकर वो उसे पीने के लिए दीजिए ताकि उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। कोशिश करके अपने बच्चे का मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करा दीजिए। अपने बच्चे को सुबह खाली पेट अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी दीजिए। ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता या इनडाइजेशन करता है वो सारा का सारा इससे डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अन्य कोई डिसऑर्डर्स हमारे सामने नहीं आने पाते। अब इसके बाद लेकिन ध्यान रखिएगा 3 दिन से पहले आपको कभी भी एंटीबायोटिक को स्टार्ट नहीं करना है। 3 दिन के बाद ही अगर फीवर परसिस्ट करता है तो हमें एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। लेकिन इस केस में जो है कोविड-19 के केसेस में जो एमॉक्सीक्लेव एंटीबायोटिक आती है वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि एंटीबायोटिक का यूज़ आप तभी करिएगा जब आप अपने निकटतम किसी या जानने वाले पीडियाट्रिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से सलाह ले लें। उसके बाद ही आप एंटीबायोटिक का यूज़ 3 दिन के बाद ही स्टार्ट करें, 3 दिन से पहले ना करिए। आपको अपने बच्चे को कराना है, एक मुलेठी आती है, मीठी होती है टेस्ट में, बच्चे आसानी से ले सकते हैं। उसका फांट बना लीजिए, बहुत आसान है। 1 गिलास गर्म गुनगुने पानी में आधा चम्मच मुलेठी पाउडर डाल के छोड़ दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। जब वो सेटल डाउन हो जाएगा तो उसके पानी से बच्चे को बोलिए कि वो अपने गले में गार्गल्स करे। जब वो गार्गल्स करेगा तो उसका थ्रोट क्लीन होगा। तो ऐसा उसको दिन में 2 से 3 बार कराइए, या फिर खाना खाने से
ठीक पहले एक बार बच्चे से ज़रूर कराएं। अब ये तो हो गई फीवर की बात। जनरली सिम्टम्स में देखने के लिए मिलता है कि बच्चों में खांसी आने लगती है, यानी कफ होने लगता है। तो उस कंडीशन में मैं आपको ये एक योग बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप एंटीबायोटिक शुरू कर ही चुके होंगे, साथ ही साथ आप बी कॉम्प्लेक्स और ये सारी चीज़ें मल्टीवाइटमिन्स वगैरह आप दे ही रहे हैं। तो आप एक योग यहाँ तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए इसके इंग्रेडिएंट्स को। आपको लेना है यहाँ पे लौंग 30 ग्राम, हरी इलायची 30 ग्राम, मुलैठी 30 ग्राम, तुलसी के पत्ते सूखे हुए 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, तेज पत्ता 20 ग्राम, बड़ी इलायची संख्या में 5 और मिश्री 100 ग्राम। इन सबको मिक्स करके आप फाइन पाउडर बना लीजिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप इसे छान भी सकते हैं। छान लीजिए किसी भी छन्नी से या कपड़े से, सूती कपड़े से। छानने के बाद इस पाउडर को शहद में मिलाकर इसका एक पेस्ट बनाकर थोड़ी थोड़ी देर पे दिन में कम से कम 3 से 4 बार आधा चम्मच ये आप पेस्ट जो है दवा का उसको खाने के लिए दीजिए। इससे बच्चे की खांसी में बहुत आराम आएगा। इवन बड़े लोग भी, अडल्ट्स भी इसको ले सकते हैं अपनी बाकी दवाओं के साथ साथ ही। खांसी की कंडीशन में आप बच्चे को धूम्रपान कराइए दिन में कम से कम 2 बार। धूम्रपान क्या करता है, हमारे थ्रोट को क्लियर कर देता है, अंदर बनने वाले लंग्स में म्यूकस जो जमा होने लगता है उसे क्लीन कर देता है। तो धूम्रपान बच्चे आराम से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नाक के थ्रू ही धूम को अंदर की तरफ खींचना होता है। और धूम्रपान का कंप्लीट डेमो मैंने 25 अप्रैल 2021 के वीडियो में इसका कंप्लीट डिटेल में पूरा डेमो किया है। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इसका देख सकते हैं। और धूम्रपान में कौन कौन से द्रव्य पड़ते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये 25 अप्रैल 2021 को मेरा जो चैनल का वीडियो है उस पर आप इसको जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चे को खांसी आ रही है तो आप बच्चे को एक चरक फार्मा का आता है सिरप कोफॉल, या फिर एक वासु कंपनी का आता है सिरप ज़िलकिड। इनके काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो आप अपने बच्चे को साथ ही साथ ये कफ सिरप दे सकते हैं। अब आती बात कि अगर मान लीजिए बच्चे में हमें नोजिया या वॉमिटिंग देखने को मिल रही है, उसका जी मिचला रहा है या उसे उल्टी हो जा रही है, बार बार वो कुछ खा पी नहीं पा रहा, तो आपको क्या करना है कि कई बार बच्चे इनडाइजेशन होने की वजह से भी वॉमिटिंग करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कंजेशन हो जाने की वजह से भी वॉमिटिंग होती है बच्चों में। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को क्या देना है, अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी। अगर इनडाइजेशन की वजह से बच्चों में वॉमिटिंग हो रही होगी, नोजिया हो रहा होगा, तो ये पार्ट को अनडाइजेस्टेड पार्ट को डाइजेस्ट कर देगा और बच्चों में वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। या फिर आप जो है कंजेशन की वजह से हो रहा होगा तो आप उसमें बच्चे में धूम्रपान करा दीजिए, और धूम्रपान कराने से जो है बच्चे में कंजेशन रिलीव हो जाएगा और थ्रोट क्लियर होते ही बच्चे की वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ ही चरक कंपनी की एक आती है वॉमिटेप सिरप, आप उसे वो दे सकते हैं, और बोनिसन ड्रॉप आती हैं, ये दी जा सकती हैं। ये बेहद अच्छा काम करती हैं इन कंडीशंस में। अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशंस हो रहे हैं, यानी डायरिया या दस्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वही अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी दीजिए। बिलाजिल आता है एक सांडू कंपनी का, बेल का बना हुआ होता है, ये स्टमक की कंडीशंस में बेहद अच्छा रहता है। तो एक एक चम्मच बच्चे आसानी से इसे खा लेते हैं, क्योंकि खाने में ये मीठा होता है। एक एक चम्मच इसे सुबह शाम दीजिए। कुटरजा रिस्ट आता है एक सांडू कंपनी का, कुटरजा रिस्ट आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ एलोपैथिक का एंट्रोजेमना के एम्प्यूल्स आते हैं। एंट्रोजेमना के एम्प्यूल दिन में एक बार आप अपने बच्चे को दे दीजिए। ये बैक्टीरियल फ्लोरा को वापस मेंटेन करने में ये दोनों चीज़ें, आपका अजवाइन, सौंफ, गुड़ का पानी, साथ ही साथ एंट्रोजेमिना बहुत अच्छा काम करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात की ट्रीटमेंट की। अगर आपको इन कंडीशंस में जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब में आपको अपने बच्चे को खाने पीने के लिए क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो डाइट की बात करें तो सबसे पहले आप दूध बिल्कुल ना दीजिए या मिल्क प्रोडक्ट्स ना दीजिए। नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट उसे हल्का दीजिए, और अगर फल खा सके तो बच्चे को सेब, पपीता ही उसके लिए बेस्ट है। अगर बच्चे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें भूख बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर भूख लगती है, तो उस कंडीशन में आप उसे जो है फ्रूट्स को बॉईल करके या फिर माइक्रोवेव में मैश करके, जो है हल्के से बॉईल हो जाएंगे, फिर उसे मैश करके आप वो भी स्पून से बच्चे को खिला सकते हैं। लंच में खिचड़ी खाने के लिए दीजिए पतली पतली, और या फिर आप नमकीन दलिया दे सकते हैं। बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप ORS उसे थोड़ी थोड़ी देर पे दीजिए, या फिर गुनगुने पानी में ग्लूकॉन-डी घोल के दे दीजिए। और अगर बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लग रही, भूख ख़त्म हो जाती है जनरली इस तरह के इन्फेक्शन के बाद में, तो एक एप्टिजोम सिरप आता है और चरक फार्मा का, इसे आप शुरू कर सकते हैं।
ये बेहद अच्छी मदद करता है बच्चे की वापस भूख को लेके आने में, ताकि जब तक बच्चा खाएगा पिएगा और तभी वो प्रॉपर तरीके से उसमें ताकत आएगी और वो खड़ा हो पाएगा और इन इन्फेक्शन से फाइट कर पाएगा। तो यहाँ मैंने आपको कुछ नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ें बताई हैं कि जो आपको लगता है कि इनिशियल टाइम पे ही आपके अपने बच्चे में कोई इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो पैनिक ना होइए, और क्योंकि उस समय हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हमें करना क्या है और क्या नहीं करना, तो बिना पैनिक हुए आप इन सिम्टम्स को देखते ही अपने बच्चे में जो मैंने यहाँ को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को शुरू कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हमारी घबराहट से हमारा बच्चा ज़्यादा घबरा जाएगा और हमें बेहद समझदारी और धीरज के साथ काम लेना है। एक जैसे नॉर्मल फ्लू होता है उसी तरीके को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे ट्रीट करना है, लेकिन टाइमली ट्रीट करना है और बच्चे बहुत जल्दी इससे रिकवर भी कर जाते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के कोई लक्षण अपने बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो मैनेजमेंट बताया है इसे आप शुरू कर लीजिए। अगर रिलीफ नहीं हो रहा, साथ ही साथ आप चाहते हैं तो किसी निकटतम बच्चों के डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन से आप थोड़ी मदद ले लेंगे तो वो आपके और आपके बच्चे के लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो भी इनिशियल स्टेज पे आप ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपने बच्चे का तुरंत से तुरंत शुरू कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की मेरा ये वीडियो थोड़ी सी मदद कर सके। मैंने कोशिश की है यहाँ पर जो हम लोगों के पास डे बाय डे फ़ोन आ रहे हैं, लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम जनसाधारण की कुछ थोड़ी सी मदद कर सकें, तो वो मदद करने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। मे बी कि आप लोगों में से कुछ लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो और इस वीडियो के माध्यम से उनकी कुछ हेल्प हो सके। फिर भी अगर आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। और मैं फिर आप सबसे कहती हूँ, अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए, और इसके लिए आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।